कुछ समय बीता, अपना संपत्ति खेतबाड़ी बेच बेच के सारा दारू पी डाले और उनका किडनी लीवर सब खराब हो रहा है, वो एक्सपायर कर रहे हैं। जब वो एक्सपायर हो गए तो बड़ी बड़ी निराश हुई, अब हम क्या करें प्रभु। ना उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था कि अब वो करे तो क्या करे। वो भगवान को बस हाथ जोड़ती है, परमात्मा मेरे पास कुछ नहीं है भोग लगाने के लिए आपके, मैं केवल मेरा हाथ पैर है मैं प्रणाम कर सकती हूँ, ना मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान को याद करती अपना रोज यही सोचती। जब बच्चा जन्म लिया तो कुछ दिन तक जब बच्चा दूध पीता रहा तो ठीक ठाक था। जब बच्चा भोजन खा मतलब करने लगा तो बोला माँ मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मेरे लिए कुछ ले आओ। एक माता पिता के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है कि जो अपने बच्चों का इच्छा पूरी ना कर पाए। एक जानती है रिक्शा चालक पिता जो रिक्शा चलाता हो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा रिक्शा चलाए, वो सोचेगा कि मैं इतना परिश्रम करूं कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उसका काबिल बनाऊं कि जो ये कोई अधिकारी बने, कोई नौकरी चाकरी करे, बढ़िया पोस्ट पे रहे। और माँ एक माँ कभी नहीं चाहती कि जो स्थिति मैं अपने ससुराल में झेली हूँ वही मेरी पुत्री झेले, मेरी बेटी झेले। वो बोले कि मेरा गहना रख दीजिए, खेत रख, लेकिन मेरी बेटी को उस घर पर ही जाओ मुस्कुराते हुए मुझसे मिले। लेकिन क्या होता है कि माता सीता एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी थी, एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की कुलवधू थी, लेकिन उनका जीवन पूरा वन में बीता। हमने क्या कहा कर्म में। भगवान राम माता सीता इस धरती पर दर्शा के गए कि इंसान का जीवन बड़ा दुर्लभ है, किस प्रकार जिया जाता है। एक पति पत्नी का रिश्ता होता है दोनों का कि जैसे एक गाड़ी का दो पहिया, अगर एक पहिया निकल जाए तो बड़ी मुश्किल से एक पहिया घिस घिस के चलता है। एक जीवन है, उसको बिताना है, उसको हमें झेलना है। जीने के लिए इंसान अपने पेट पालने के लिए और जीने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर डालता है। वो बच्चा रोने लगा, बोला माँ मुझे भूख लगी है। और परमात्मा के रास्ते देख रहे हैं कि ये कब से कब तक झेल रही है, इसका कितना कर्म भोग अभी बाकी है। उसके बाद कहने लगी, कुछ दूर पे बगीचा था, उनके घर के सामने बगीचा था। महादेव साधु का उद्धार करके भौरी रखा था, बड़ा तो कहीं की हे माँ जाओ ना उस बाबा से वो भौरी माँ के लाओ, मुझे भूख लगी है। आप धूप जलाइए, देखिए धूप ना भूखने पाएंगे। हाँ देख लीजिए, कहीं ये वहाँ बगीचे में साधु बाबा है, उनसे दो भौरी माँ के लाओ, हमें खाना भूख लगी है। तो माँ दौड़ते हुए गई, बाबा एक तो भर दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। बाबा दो भर दी, लो एक तू खाए, तुम्हारा बेटा ले जाके खाई। 2-3 दिनों से भूखे नहीं लगा। फिर तीसरा दिन बीता, फिर महादेव सामने बोले बाबा अब मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे होता ना कुछ शहर ये होता है कि आप खाने पीने नहीं बच सकती, क्यों? क्योंकि वहाँ इतना काम है, आप खुद करके अपना पेट पाल सकती है, अपने बच्चों को जिला सकती है। मेरे साहब में ऐसी बहुत सी औरतें हैं कि जिनके परिवार नालायक है, घर खेत बाड़ी नहीं, लेकिन वो 4 घर बर्तन वास के अपना पालन पोषण कर रही है, अच्छे से अपने आप को आदेश करके रखी है। हर नारी पुरुष का जीवन वही है, दुख है सबके जीवन में, लेकिन उसे सुखमय बनाने के लिए आप परमात्मा को याद कीजिए, अपने कर्म से भटकिए मत। कुछ लोगों का क्या है, पैसे के लिए क्या से क्या ना कर डाले, गलत से गलत पैसे के लिए कर डाले, लेकिन गलत तो गलत है। जीवन में 2 रास्ते मिलेगा, एक सही एक गलत। आप गलत पे जाएंगी तो बड़ा उत्साह जाती जाएंगी, चलती जाएंगी, कोई आपको रोकेगा नहीं। अंत में ऐसा गिरेंगी कि वहां से कोई बचाने वाला नहीं होगा। और सही पे जाएंगे, ठोकर ठोकर लगते रहेगा। जानती है जब परमात्मा साथ देना चालू करते हैं ना तो सारा रास्ता बंद कर देते हैं। जब आपका दुख आएगा तो सारे नात बात रिश्तेदार अपने जितने अपने क्लोज से क्लोज है सारे लोग दूर हो जाएंगे। केवल एक परमात्मा वही आपको अपने शरण में रखेंगे, आपको हमेशा साथ देंगे। क्योंकि आप किसी भी चौखट पे जाइए ना, एक दिन बड़ी इज्जत होगी, बहुत बढ़िया से इज्जत होगा।
बढ़िया से मिठाई पानी बगाड़े आएगा, खाना भोजन आएगा, लेकिन 2-4 बार आप जाएंगे ना, अहमियत कम हो जाएगा। एक हमारे बाबा का दरबार है कि आप जितना जाएंगे उतना लेवल आपका बढ़ता जाएगा। पर हम कहते हैं इंसान के सामने क्यों रोए, परमात्मा के सामने रोइए जो सारे सवालों का हल कर दे, उसके सामने रोइए। अभी आपके सामने हम रो दिया, आप हम पीछे हो ना, आप हमारी बुराई करेंगे, इनका कर्म ही खराब है। जाती है कलयुग है, कहा गया ना कि एक समय अभी कलयुग 5000 हो चुका है। जिस दिन ये कलयुग जवान है, जवान होगा और इस घर में दीप ना जलता हो, शाम के समय दीप ना जलता हो, बड़े छोटों का अदब लिहाज ना हो, मान सम्मान ना हो, और सारा घर नारी पे डिपेंड होता है, नारी पर, औरत पे। एक औरत चाहे अपने घर को स्वर्ग बना दे, एक औरत चाहे अपने घर को नर्क बना दे। औरत एक सहनशीलता की मदद है, अगर वो सहनशीलता तो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। आज क्या नारियां कहाँ से आ रही है, सीजर हुआ, बच्चा निकाल के बाहर रख दिया गया, उसी तरह बच्चे भी कर रहा है। मेरे पास केवल हाथ है, परमात्मा कर्म योनि काट कर बैठ गया, बोले हाँ तुम्हें शरण में आ, तेरा स्वागत है भगवान, आपका स्वागत करेंगे। चारों रास्ता बंद हो, परमात्मा आपको जानती है, जब आपके लिए कुछ अच्छा प्रभु सोचेंगे ना तो आपको भीड़ निकाल कर अकेले कर देंगे। मुझे केवल यहाँ तेरा कोई नहीं है, और उसी समय समझ में आता है अपना है कौन पराया। जब आएगा जो अपने गिर गिर में अपने आपको खड़ा करने के लिए काम आ जाए वही अपना है, चाहे उस रिश्ते में हमारे हो या ना हो। हमारा लगभग 35+ मेरा उम्र हो चुका है, 35+। मैं अपने जीवन में ऐसी ऐसी स्थिति झेली हूँ जो मैं कल्पना नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, वो स्थिति में झेली। जीवन में भोलेनाथ के अलावा मेरा दुनिया में कोई था नहीं कि मेरा कोई अपना है। मैं अपने नात बात रिश्तेदार को छोड़ दी, जिस समय मैं दुख लेकर सहारा में प्रवेश की थी, केवल मेरे पति और मेरे बच्चे भगवान थे। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मेरा कर्म अच्छा है एक दिन मैं बहुत ऊंचाई पे जाऊंगी, ये मुझे भरोसा था। मुझे आज उसी क्षेत्र में इतना प्यार मिलता है, इतना इज्जत मिलता है जितना मैं कभी सोची नहीं थी। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मेरी अहमियत मेरे महादेव आने है। वो बहन बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि बाबा मैं मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा झोली खाली है, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा रक्षा आप करिए, मुझे रास्ता आप बताइए, अन्यथा कोई नहीं मेरा अपना है। उसके बाद क्या हुआ, बाबा उसे 4 भरी दिए कि ले 2 खा लेना, 2 कहीं अच्छी जगह देख जमीन लगा देना। गई एक थोड़ा सा सहारा अच्छा दिखा मार्केट, वही जमीन में गाड़ के दोनों आगे टैक्सी में सो गए। आपको तत्काल तत्क्षण कोई कर सकता है तो परमात्मा, इंसान की बस की बात नहीं। आज आपको कोई 1 रुपया देगा और 2 रुपया लेगा, लेकिन जिंदगी भर कहेगा हम इनको इनके मुसीबत 1 रुपया। और बाबा जो कर देंगे वो किसी कोई सुनेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, भगवान जब आपको सारी संपत्ति हो गया, लेकिन देखिए दुख का जीवन जो होता है किसी किसी के भाग में तो ये पूरा जीवन बिताता है कि सुख मन में आता नहीं है, क्योंकि हम बहुत दूर दूर तो जाते हैं, मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब मिलते हैं समझ आता है कि मेरा कुछ नहीं है, इन लोग का बहुत दुख है। अभी रास्ते में आ रही थी, एक माँ बेटी मेरे साथ ऑटो में आई, मैं भाड़ा देने नहीं दी, विशाल से बोली लाए दो इसको। इतना रो रहे थे कि इतना रो रही थी कि आपको क्या बताऊं। बोल रहे थे कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे साथ ससुर मुझे खेत बाड़ी नहीं दिए हैं, और मेरे हस्बैंड के बहुत हमको मारते पीटते हैं। बेटी जवान हो गई थी, इंटर फाइनल थी, एक 9th में थी, एक 6th में थी, 2 बेटे छोटे थे, बेटियां बड़ी थी। उनको मैं देखी ना, मुझे दिमाग खराब हो, बताओ दुनिया में ऐसे लोग हैं। उसके बाद जब सारी संपत्ति उसके पास हो गया तो वो लड़का बात करना अपनी माँ से बंद कर दिया।
बोला कि लोग बोले जाते हो तेरी माँ ना उस साधु के पास जाने के लिए तेरा घर गया, उस साधु से तेरी माँ का मुझे लगाया संबंध है। बच्चा अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया। जब बात करना बंद कर दिया तो माँ अपने छुप छुप के रोटी, बच्चे माँ के माता पिता के कलेजे के टुकड़े होते हैं, वही बच्चे को जिसे अपने खून पानी से आप सींची है, वही बच्चा आपसे बात करना बंद करे तो मौत के समान होता है वो दिन, वो समय। वो बच्चा बात करना बंद किया, लोग उसको बोलने लगे कि माँ का जलन है, ऐसी है वैसी है। फिर सोचती बात चलो आज नहीं तो कल हो सकता है मेरा बच्चा मुझसे बात करे, लेकिन कारण माँ जानती नहीं थी। उसके बाद बच्चा जवान हुआ, माँ बड़ी धूमधाम से विवाह की, बहुत धूमधाम से शादी की। और जब दुल्हन घरे आई तो बच्चा लड़का अपनी पत्नी से बोल रहा है सुनो तुम सारे लोग का सम्मान करना, सारे लोग का पैर छूना प्रणाम करना, लेकिन मेरी माँ का पैर मत छूना, मेरी माँ का जलन है। इतना कहते ही वो बहन उसकी पत्नी लगी रोने, अरे कोई अपनी माँ को उसका कहता है, माँ से बड़ा, माँ तो धरती है, धरती से बड़ा कुछ भी नहीं है, पिता आकाश की तरह होते हैं। पिता का प्यार कभी धूप कभी छांव, वो अपने अपने बच्चों के सामने कभी रोते नहीं है, डांटते हैं मारते हैं फिर बुलाते हैं। और माँ क्या है, अपने आंचल में सारे आंसुओं को समेट लेती है अपने बच्चों को देखते ही। अभी बच्चा बाहर पढ़ रहा होगा तो पिता ये नहीं कहेंगे हाँ मैं फोन करके पूछ लूँ, फोन लगाओ ना बेटा कैसा है, फोन लगाएंगे हैप्पी करना, हम भी आवाज सुने, लेकिन खुद नहीं बताएंगे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। उसके बाद जब ऐसे बोली और रोने लगी कि बताओ कोई भी माँ, लेकिन इतना सुनते ही पति की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। वो अपने मजबूर हो गई। दूसरे दिन उसके घर में मुंह दिखाई का रस्म था। शहरों में क्या होता है, जब बहू आती है ना दूसरे दिन को बढ़िया से बहू भोज होगा, स्टेज लगेगा, बहू बेटे को बैठा दिया जाएगा, सारे लोगों में तो बहू बेटे खड़े होकर प्रणाम करेंगे और फंक्शन चालू हो जाएगा, गीत गाना संगीत सब होने लगेगा। उसके बाद बहू बैठी थी, सारे लोगों से प्रणाम की, लेकिन अपनी सास से प्रणाम नहीं छुई। सारे लोग चले गए, उनके साथ पूछने बेटा तुम तो अभी कल आई हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो कह रही कि माँ मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, लेकिन माँ आपके बेटे का आदेश मुझे आदेश का पालन करना है। आपके बेटे ने कहा है मेरी माँ बच्चे से बात मत करना। इतना सुनते ही उस माँ के कलेजे में मानो कोई खंजर भोंक दिया हो। दोस्तों मानो कोई कलेजे में खंजर मार दिया हो, और लगी रोने और विलाप करने लगी, और उसी समय अपना घर त्याग दी, घर छोड़कर चली गई। जब घर छोड़ के चली गई तो जाने के बाद एक अच्छी मारे दिन तक वो माँ को अन्न से भेंट नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतते गया, एक झोपड़ी बनाई मंदिर के सामने, बना के रहने लगी और भोलेनाथ को याद करती कि हे बाबा मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए। किसी में लड़ाई हो, किसी में झगड़ा हो, लड़ाई हो तो ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने आपका नाश कर दिया, क्योंकि परमात्मा सबके हैं, भगवान को बिगाड़ेगी। जब आप अपने आप को मौन धारेगी, सबर करेगी, अपने आप में विश्वास होगा कि मैं जो मेरे इष्ट है, जो मेरे परमात्मा है वो मेरा साथ देंगे, अन्यथा मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। अब इधर का भैया तो हम लड़ता हूँ बराबर टक्का हो तो भगवान को अरदास कर देना, भगवान नहीं सुनते। एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति मौन धारण कर ले, देखिए भगवान ऐसी लाठी उठाएंगे तो उसमें आवाज भी नहीं होगा, न रोने देंगे ना हंसने देंगे। किस प्रकार घर में कलेश करवा देंगे, मारपीट करवा देंगे, अलगौजी करवा देंगे, बच्चे जितने रहेंगे माँ बाप का आदर नहीं करेंगे, सारे चीजों को नष्ट कर देंगे, इतना कार्य कर डालेंगे। अभी थोड़ी ना वक्त भैया तुरंत पटका तुरंत मर गए ना, मौत तो आखिरी स्टेज है, मरना दशरथ
कहीं किसी के दिमाग में है कि भाई हमारे घर में मैयत हुआ है या हम मैयत में गए हैं, कुछ खाए हैं, कुछ पिए हैं, तो ये मन महादेव मृतक के देवता है, संस्थान के निवासी है, घरवासी है, इनमें कोई रोग परहेज नहीं होता। ये तो ब्राह्मण लोग वाला के रख दिए हैं। जीते जी कोई पूछेगा नहीं, मरने के बाद हिला हिला के पूछेगा काहे तो बोलता नहीं, बोलना काहे तो बोलता नहीं। अरे जीना अगर कदर करना है तो जीते जी कर लीजिए, मरने के बाद तो पराए नहीं होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। वीडियो नहीं लाइव चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब मंदिर में रहने लगी, धीरे धीरे सारी संपत्ति नष्ट हो गई, सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। दोनों पति पत्नी जाके भिक्षा मांगने लगे और बड़ी भूखे प्यासे चलते चलते उसी कुटिया के सामने पहुंच गए जहां वो मां रह रही थी। जब बोले कि मुझे भूख लगा है, अगर कोई हो तो मुझे भोजन करा दो, माँ के कान में आवाज दिया, ये तो मेरी बेटी का आवाज है। वो अपने बेटे को खिलाने लगी। खिलाने के बाद बोले बेटा तेरी इस तरह कैसे हो गया? बोला माँ जब से आप घर छोड़ के आई सारी संपत्ति नष्ट हो गई। बोली बेटा जो दिया था वो ले लिया, तुमने तो मुझे बदजलन साबित कर दिया था। तुमने बोला कि मैं बदजलन हूँ, लेकिन बेटा मेरा क्या अपराध था, मेरा क्या अपराध था? बोला कि माँ आपका कोई अपराध नहीं था, मुझे लोग बोले कि तेरे साधु से तेरा कुछ नाजायज संबंध था, इसलिए तेरे साधु से नाजायज संबंध था, इसलिए मैं तुझे गलत समझ गया। माँ बच्चा देखिए, माँ बाप ऐसे इंसान है कि बच्चा लाख गलती करके आए ना माता पिता के कारण में, तो माँ बाप माफ कर देते मेरा औलाद है। कितना जाकर अगर कोई लड़की किया तो भूल साफ कर देते कि मेरा बच्चा है, मेरा खून है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं इसे दूर क्यों करूँ। ऐसे होते हैं माता पिता। और कुछ तो माता पिता की स्वार्थी व्यक्ति क्या करा, 4 पुत्र हैं, चारों में एक बढ़िया से कमा रहा था, उसके लोग सपोर्ट करेंगे, तो तरीका में कमा रहा था उसको गिरफ्तार कर दिया। समझ करिए आपका आपके ही सारे बच्चे हैं, जन्म आपने दिया है, आपके लिए सारे लोग बराबर हैं। माँ के चरणों पर गिर गया, माँ माफ कर दी। बोले ठीक है अब से ऐसा नहीं करूंगा माँ, मुझे माफ कर दो। माँ माफ कर दी। ऐसे माता पिता होते हैं। बोले भोले बाबा की जय हो। खोलिए नहीं खोला करे दीदी जुन हो गुन गनवरा जुन बगने बने 3-4 के दारियन के बाद खोदा जाए कि काम लोकपति महादेव है, आदि अनंत महान, पालन करता शिव रचते विधि विधान, रचते विधि विधान। बोलो भगवान शंकर भगवान की जय हो। उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी
टेक्नोलॉजी बाद ही हाँ नहीं नहीं नहीं, एकदम साइड से करिए, आवाज सही आएगा, उसमें भी तेज आ रहा है। न छठी को शीश से गंगा हमारी गौरा रूठ जाएगी। न छठी को शीश से गंगा हमारी मैया रूठ जाएगी।
जय श्री गुरु महादेव। एक कथा सुनाते आप लोग को। एक बार एक माता जी थी, वो रोज देवी में से चर्चा में जाया करती, बहुत बुजुर्ग थी। वो चर्चा में जाया करती, जब रास्ते में उनको कुछ दुकान दिखाई देता तो उनके मन में होता कि चलो कुछ देर खा ले हम। लेकिन उनके पास केवल 5 रुपए का सिक्का था। वो सोची कि अगर हम इतने में खरीदेंगे तो हमारे दीदी लोग क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। चल रहे बहू से कहेंगे ढेर सारा बनाएंगे, हम ढेर सारा खाएंगे। क्या ठीक है। गई, जाने के बाद बहू थोड़ा प्याज काट के पकौड़ी बना के हमको खिला दो, बहुत मन कर रहा है। बहू तुरंत पकौड़ी प्याज काट के पकौड़ी बना कर दे दी। फिर दूसरे दिन गई, कुछ बन रहा है, ऐसे मन कई बार उनका बढ़ते। जब घर जाती तो बोलती कि बहू थोड़ा ये बना दो खाने, थोड़ा वो बना दो खाने, बहू बना कर दिया करती। एक दिन बहू बहुत गुस्से में थी, बहुत काम कर रही थी, थकी हुई थी। घर गई, कही बेटा आज कुछ मिठाई बना दो, दूध जला के कुछ मिठाई बना दो, बड़ा मन कर रहा मिठाई खाने का। वो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो क्या की, जब इतनी बात वो सुनी तो गुस्सा से लाल चूल्हा चाकी फोड़ के बैठ गई। बोली अब कुछ ना बनाऊंगी और ना कुछ खिलाऊंगी, तुम्हारा रोज रोज का नाटक है, तुम जाती हो आती हो, ये बना दो वो बना दो, रोज रोज का डिमांड है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मन में बैठा है ठीक नहीं करे समझ में एकदम बैठा है, क्या करिए हम। तब कहीं कि आज कुछ न बनाए, न कुछ बनाए न कुछ खिलाए। इनका रोज रोज के नाटक होइएगा। अब बुरा लगे रो रही है जीवन में तरह वो न बोली सास के ऊपर पतिदेव काम से आकर कुछ लौटू खाए, भूख लगा बा कहाँ से फैसला हुई या कहाँ बराबर तार माई। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा माई हाँ ठीक बा, पहले कुछ बनावा कुछ खाए फिर उपाय बुद्धि बताओ तुम। तो गई चूल्हा उला ईटा उटा जोड़ के मोट मोट रोटी चटनी बनाए के दे दी। भाई सही बहुत स्वाद होता है कि ना। अब हमारे लोगों कैसे मोट रोटी खाते हैं तरह जाते कि भैया मोट रोटी कैसे बनाई कैसे खा जाए, है कि ना, बहुत स्वाद होता है। सबके दिन बूढ़ो गए दिन वही चटनी और रोटी, बूढ़ा बैठी है खाए दूसरे रूम में। अब कैसे लोग बतिया वाले तहरे सुनाई पूरा बढ़िया से, सही कहते कि ना। बूढ़ा और बगल बैठी है खा कहीं नहीं, पति पत्नी बात करता है कि देख अब जब माई रहती है मैं सुनिए लेटर सिवनियम को किया है कहाँ है कहाँ तो टेंशन मत ले माई बहुत दिन तक जी चुकी बा कहा अच्छा ठीक बा। बड़ी खुशी से बात हो जवान खाना अपन चटनी रोटी खाए। अब बूढ़ा सुना था बूढ़ा तो रोवत है कि अरे राम राम ये नहीं खाती ना इतना धन दौलत सब इकट्ठा करे चोरी बेईमानी करे, आज ये हमने ले आते हैं जिंदा जरावे। अब बार बार झांक झांक के आवत कि बूढ़ा सुतिल कि ना सुतिल जागत है। बूढ़ा की नींद आवत कहे आवे, बूढ़ा नखड़ा बनाई कहीं सुतिए डालना। इधर लोगों ने एक दीवान रहा पीपल के पेड़ रहा वही लगे ऊपर ऊपर चक्कर तरह बनाया है एकदम बढ़िया से। एक जनी मूड पकड़े एक जनी गोड़ 5 लीटर मट्टी तेल ले जाए के सुताए दे मट्टी तेल छिड़ दे। तो कहा तुझे मछली ला है कहा कि आई मट्टी तेल होता ले मछली हम कहां से ले कहे जा रहे कि आवा मछलिया कहे मके ना जड़ना सीवन में तनी रात में कैसे जाए अकेले हम हाँ डर लागत बा कहे जरा दूर जनी। अब यार 2 जने माची साने गए यार बाबा बैठा है कहते का हाल बा तुम्हार कहे बाबा 100 दिन के पूजवा तोड़ तक पहुंचा हो त बचाला। बाबा कहे अच्छा ये काम करे बड़ा चढ़िया कहा यार चुप रहता तोड़े से निकता हुआ लड़के वाले जो तुरंत जनेंगे तुरंत हम मजा कहे कि ए बाबा बचावा कौनो कला के बचावा बाबा कृपा है पेड़ एकदम डाल छुआन बूढ़ा पकड़ बैठ गई पेड़े पे। अब इन लोग इतना खुश रहे घर छोड़ चला आए
घर चोर लूट ले आज देखा था माई पर बा कि ना बा मारे मुझे लागता बाबा तेज तेज अब चारों चोर भैया चोरी करके लौटा है रात चला हुई सिवान में पीपा के पेड़ बा उजियार खूब चला हुई बांट के लेवा जाए गैस अब गठरी खोले कहना कुलबार भी में और बोला कर नहीं भोले बाबा वो तो हमारा पछलवा है वो तो हमारा सोलिया है हमें पता ये नसीबा है माटी का है उन्हें माया छोड़ा तो ना बा बाबा कह पूजा कहा ना जाने जैसे चढ़ाया वैसा है उतारा अरे राम राम बाबा के कृपा है तेज से हवा चलेगा बहुत तेज से देखिए जब परमात्मा आएंगे ना तो इतना वक्त समरा चला है आनी तूफान ले गई है अब को ऐसे आनी तूफान आई हवा तेज चलने लगा घेरा रात अंधेरी रात हो गई अब बूढ़ा खर 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 कर पीपरे पर से जब उतरा थे तो सोचे भूत अब फूल छोड़ के ना भाग गए बूढ़ा चला ले चल ले घरे अब गए के वाली खुट खुट करत हैं तो कहत हैं कि हे जो है इतनी लतियत की आएगा कहते हैं भैया पूरा तुम्हारा माई कर तो माई भुतवा करके आई है कहे नहीं भैया भोले बाबा हमें बचाए दे अब थोड़ा सा बहाना देखे कहे माई कैसे बच बताए तू कहानी वाली तब बाबा कहे तब जा कहा कि भैया भोले बाबा के शरण में जा उनसे बड़ा दयालु दया के सागर दुनिया में क्यों आए हुए नवरो से करवाने की जय हो हमारी भोले बाबा पता कहां ये रही उनसे डरी लेगा और कपियम्बा चलिए एक अपनी माँ के बारे में मुझे अपनी जैसे देने वाली जो माँ होती है हमारे किस तरह पालती है पोसती है उनके लिए मुझे हरे माई नमा हो माई नमा ओ भागा भागे जिकर घरवा माई नमा ए भागा भागे जिकर घरवा माई नमा ओ भागा भागे जिकर घरवा माई नमा ओ भागा भागे जिकर घरवा माई नमा ए माई नमा ओ माई नमा ओ भागा भागे जिकर घरवा माई नमा बेटी जब अपने मायके जाती है अपनी माँ नहीं है ना लगता कुछ है नहीं अपने आप को दुलारने वाला अपनी मन की बात सुनने वाला एक माँ से आप अपनी मन की बात बेझिझक कह देंगे दूसरा कोई जानेगा भी नहीं वो क्या कहती है अरे माई भी ना सोना लागे सगर जहानमा 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 तारके ना माई बिना हमर पराना तारके ना माई बिना हमर पराना हमरो पराना हो
मगन हुई है देखा एक बेटा मोबाइल चल रहा शिवान सीलो करके जा वहाँ अंदर उधर देखा सीलो कर बेटा शिवान अरे धोए रही भैया धोए रही धोए रही गुरु महादेव। एक बार एक पति पत्नी महादेव की पूजा कर रहे हैं बैठ के और ध्यान से। तो महादेव पत्नी की पूजा से प्रसन्न है, तुम्हें कहा चाहिए? वो कहा थे कि हे बाबा, अगर कुछ देवे चाहते हैं तो हम एक सुंदर कन्या बनाए, कहीं हम एक सुंदर कन्या बनाए जाए। बाबा तो बाबा का खास था और एकदम पुरानिया से लड़की बनी जवान हो गई। ठीक, अब उनका पति तो परेशान कि भैया ये इतना औरत अब हमारे साथ रही या ना रही। चलो बाबा जो करे हैं तो खास पूरे करे हैं। अच्छा उसके बाद धीरे धीरे समय बीता गए। वो ना तो ये पति देव का ताके झाके ना है, दूसरे के ही देखे हैं।
एक दिन एक बहुत सुंदर राजकुमार जात रहे, उन्होंने बुलाया कि इधर आवा। देखे अरे अच्छी औरत में बुलावा, कितनी सुंदर। वो चला गया, हमने देख के मोहित, कितनी सुंदर औरत बा। कहा था कि हमसे विवाह कर ला। अब ई ना कहीं कि हम शादीशुदा स्वयं है ही। कहा कि चला ठीक बा, तुरंत शादी विवाह बढ़िया से खूब कर गए और बहुत सुंदर डोला बन के आई है। और डोला में उन्हें बैठाए दिए, विदाई उनकर हुई है। या जैसे विदाई होत बा उनकर पति जो लगन रोवे, लगन रोवे। कहा था मेरे राम ये तो हमें छोड़ के चली गए। गए बाबा के शरण में अपन सरपट के लागन कि हे बाबा ये हमरा से कह दे तो का करेगा। बाबा प्रसन्न में के का होइए, का चाहिए तो है, कहे हमें कुछ ना चाहिए। वो हमरे मेरे लोग कुत्ती बना दा, कहे कुत्ती कहना। बाबा तो बाबा कहता था तो वही डोलवा में कुत्ती बन के बैठी है। ठीक और घरे दिखाए जब दुल्हन ने आवत तो इतना भीड़ लगे तो भैया पहले देख रहे फिर बाद कुछ करे, 4 दिन बाद वैसे घूमत होता कि ना। और बाद एकदम भीड़ लगा बा कि अब दुल्हन उतर के देखी, अब उतर के देखी मेहरारू इतनी भीड़ तो नहीं भीड़ की का बताए। अब हो तो काले आए बा मेहरारू भैया। अब सबसे काम होता कि चला नाउन पहले तक मुंह तो दे निकलता होता नाउन जैसे वहार खोला था तैसे झपाक से ऊपर कूद गए। उनके ऊपर वो कूद गए। जब उनके ऊपर कूद गए तो ये मेहरारू के एक मेहरारू के ऊपर एक मेहरारू, एक मेहरारू के ऊपर एक मेहरारू तपराई एकदम गिर के। और वो कूद चली आए अपने खड़े अपने खटिया पर बैठी आके बैठी अपने गुलाब खटिया पे। तब बाप बेटा बांस काट रहे कहीं ले मारे सब कसी बेटा कहा तो ना दूर इन्हें मारे खटिया है कहा बैठी है दूर। ए भैया जी ने मारा ये तुम्हार माई है, कहा माई है ना हमार माई इतनी अच्छी माई मार थोड़ो है। कहा ये बेटा ये तुम्हार माई है। कहा कैसे पूरी कथा बताए देन बेटवा से। बेटवा गए दीपक उपक जलाए बाबा के सामने रोए लगे। देखिए बच्चों के लिए ना माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं। माँ पिता जैसे संसार में कोई नहीं लगता। लगे रोए और जब रोए लगे ना तो बाबा प्रसन्न में तुम्हें कहा हुई क्या बाबा हमारे माता पिता जैसा वरदान था हमें कुछ होना चाहिए। बाबा तथा तो कहते बूढ़ा बूढ़ा बन गए। ऐसा कुछ बाबा से मत मांगा, बाबा से मांगा कि हे बाबा यह मृत्यु योनि से हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति दे दो। बोल शंकर भगवान की जय हो। अरे काशी के रहैया हमार भोला, 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 काशी के रहैया
भगवान का छड़ा नहीं हो रहा, इसे करेंगी। गाने बताइए सब लोग। हमारे बाबा जी के हाथों नहीं है, हमारे बाबा जी के हाथों नहीं है, सबसे ज्यादा दे भैया हमारे भोला, 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 काशी के रहा 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 भैया हमारे भोला, हमारे बाबा जी के पैरों नहीं है, हमारे बाबा जी के पैरों नहीं है, हमारे शंभू जी के पैरों नहीं है, हमारे शंभू जी के पैरों नहीं है, सबसे ज्यादा चला भैया हमारे भोला, 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 काशी के रहा 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 भैया हमारे भोला, हमारे भोला जी के पैरों नहीं है, हमारे भोला जी के पैरों नहीं है, हमारे बाबा जी के पैरों नहीं है, हमारे बाबा जी के पैरों नहीं है, सबसे ज्यादा चला भैया हमारे भोला, सबसे ज्यादा चला भैया हमारे भोला, सबसे ज्यादा चला भैया हमारे भोला, चला भैया हमारे भोला, काशी के रहा 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 भैया हमारे भोला की जय। पंखा चला दी एकदम टिप गला दे दी पंखा चला दी क्या एकदम टिप गला बमला तुम मरे तो है चिन्हित नाय पहचान तो है चीन नाय पहचान नाय तो है चिन्हित नाय पहचान तो है चीन नाय पहचान नाय हनुमान मुनरिया कहाँ पाया, हनुमान मुनरिया कहाँ पाया, हनुमान मुनरिया कहाँ पाया, हनुमान मुनरिया कहाँ पाया,
भगवान की जय हो। कितना टाइम बच रहा है देखा? 2 बजे मेरे घंटा एक घंटा में पूरा को सुनाते हैं सबको, जो सत्य के आधार है और वही सत्य है। बाकी जो अइले ससुर हमार लगे
भगवान की जय हो। जय कृष्ण गुरु महादेव। ये वही फगुआ गाना लिखा हुआ है, खोल के देख। होली गीत लिखा हुआ है। हाँ के रोक है। हरे काहे अभिमना में चूर है माटी के गुड़िया। काहे अभिमना में चूर है माटी के गुड़िया। ये माटी करे गुड़िया काहे अभिमना में चूर ये माटी के गुड़िया। मटिया के दहिया के कोई ना ठेकाना। कोई ना ठेकाना सखी कोई ना ठेकाना। जाने कहाँ टूट जाए कोई नहीं जाना। कोई नहीं जाना सखी कोई नहीं जाना। काहे अभिमना में चूर है माटी के गुड़िया। काहे अभिमना में चूर है माटी के गुड़िया। रहिया चले लुगड़िया जाई से बेढंग हो। जाई से बेढंग गुड़िया जाई से बेढंग हो। मनवा उड़ौलू गुड़िया जाई से पतंग हो। जाई से पतंग गुड़िया जाई से पतंग हो। अरे काहे अभिमना में चूर है माटी के गुड़िया। 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय कृष्ण गुरु महादेव।